जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के 7वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि बोले कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, यह सभी बातें हमसे विस्तार से कहिए। तब स्कंद जी ने कहा कि एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान शिव से कहा, हे शंभु, हे शिव, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय अर्थात नाश रहित हो, हे कृपानिधि, आपके साथ में अजर अमर होकर रहूं, यह किस व्रत से संभव है, किस पूजा से संभव है, यह सारी बातें आप कृपा करके मुझे बताइए। हे प्रभु, एक समय जप और तप से गवित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का ग्रह गा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा जी से कहने लगी, है निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तन के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और वे कहने लगे, अरे मुड़े जा, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। तब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उनके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी, है कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र और प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर भगवान शिव बोले, हे वरान्नी, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सबका नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमसे एक उपाय कहूंगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान करके नियम में तत्पर रहकर यतन पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। तब पार्वती जी कहने लगी, है प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। तब भगवान शिव कहने लगे, हे वरान, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब वह रंभा कदली और कर्पूर जन्नी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान, दान आदि 5 तक करती रही। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान उन्हें दिए। उन्हें तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा, है शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा अर्थात केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगा उनका सौभाग्य, सुख, संपदा अक्षय अर्थात नाश रहित हो जाएगी। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि सावित्री के श्राप की कथा मैंने तुमसे कही, अब तुम संक्षेप में रंभा व्रत की विधि सुनो। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग में या अपने घर में ही एक केले का पेड़ लगावे। पंचामृत, गंध, पुष्प, माला, कर्पूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल से प्रतिदिन उस वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में एक कलश स्थापित करें। छोड़ सोड़ उचार विधि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को डोट भोजन करावे और स्वयं भविष्य भोजन करके गीत, वाद, पुराण, कथा, श्रवण, कीर्तन आदि के द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इस प्रकार कदली वन में बैठकर नित्य प्रतिदिन पूजा करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब एक मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन और 2 वालिकों का दान दे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भुए से दक्षिणा दे और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद विसर्जन करके अपने व्रत का पारण करें और बहुत सा अन्न दान करें। हे देवी, अन्नदान को इस संसार में सबसे बड़ा दान माना गया है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे भदे, पहले तुमने मुझे प्रसन्न किया, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुम्हें बताया है। इस व्रत को तुम यतन पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल की प्राप्ति होगी। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त कर रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा करके पार्वती देवी को बताया है। भगवान शिव की बातें सुनकर पार्वती जी ने पूछा, है प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या होता है और रंभा व्रत को पहले किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई, यह सभी बातें मुझसे विस्तार
से कहिए। तब भगवान शिव ने कहा, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह रजटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित था, धनी था, अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से बड़ा दुखी था। महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत और दानों को करता। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय बाद उसे एक मनोहर कन्या की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे वह पुत्री बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को किसको दे, उसके समान तो कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम, बहुत से नगरों में जाने लगा और राजाओं के मंडलों में जाने लगा। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वन नहीं मिला, तब वह शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश कर गया। फिर एक समय वह कौशिक ऋषि के आश्रम में गया। वहां पर उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा जिसका नाम था शिव शर्मा। माँ उस ब्राह्मण के माता पिता नहीं थे। अब उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम सुनिए। उसका दूसरा नाम था रूप राशि। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इस कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। धुरजटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपने आने का कारण अपना आशय प्रकट किया। उसने ऋषियों से कहा कि मेरी विवाह योग्य एक कन्या है और उसी के लिए वर की तलाश में मैं निकला हूँ। मैं इस ब्राह्मण शिव शर्मा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। अब क्योंकि यह आपके साथ रहता है, अतः आप आज्ञा दें तो मैं इसका विवाह अपनी पुत्री के साथ कराने का इच्छुक हूँ। ऋषियों के द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को अपने साथ लेकर बड़े हर्ष से प्रफुल्लित मन से अपने नगर को आया और अपने सभी बंधु बांधव को बुलाकर उसने अपनी कन्या का विवाह बड़े ही धूमधाम से उस ब्राह्मण शिव शर्मा के साथ कर दिया और पासी में रहने के लिए उसे घर भी दिया। गोधन और अनेक प्रकार की भेंट दिए। दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा अपनी पुत्री और पत्नी के साथ वह प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बाद बहुत समय बाद काल से प्रेरित होकर शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा लेने वन में गया। उसी समय वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया, क्योंकि उस समय बहुत धूप हो रही थी। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर ने आकर निगल लिया। इस कार्य को किसी ने भी नहीं देखा और सूर्यदेव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त के बाद सास ससुर और उसकी पत्नी ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने पर भी शिव शर्मा का कुछ पता नहीं चला। सारी रात वह ढूंढते रहे। सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा का कुछ भी पता नहीं चला, तब वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और वह नित्य देवताओं का पूजन करने लगी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद जी आ गए। तब गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे, हे बद्रे, तुम ज्येष्ठ महीने में पवित्र रंभा व्रत को करो। विधि विधान से भक्ति से देवताओं का पूजन करो। हे अन के अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी ने कहा, तुम इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करके स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवास नहीं, गुणवती ने कदली वन का निर्माण किया। नारद जी के कहे अनुसार समस्त कर्म को किया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और उसी वन में मृत्यु होने पर वह विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी भगवान शिव की अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ऋषियों ने पुष्पों की माला और भूषण से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद है और 6 मुखन को धारण करने वाले हैं। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।